हैं आप लोग। नमस्कार भाई, राम राम। देखिए, हम लोग सिंप्लीफिकेशन और कैलकुलेशन पढ़ रहे हैं और आज का जो लेक्चर होगा ये वाकई में सिंप्लीफिकेशन जो होता है एक्चुअल में जिस लेवल का सिंप्लीफिकेशन एग्जाम में आ रहा है मेरे दोस्तों, वो आज की क्लास में आपको पढ़ाया जाएगा। देखिए, 2017 के बाद से जब से टीसीएस ने पेपर बनाना शुरू किया 2018, 19, 20 पेपर वही आ रहा है, सवाल वही आ रहे हैं, लेकिन टीसीएस ने कैलकुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ा दिए, दशमलव में बहुत ज्यादा काफी बड़ा बड़ा डाटा जो है यूज कर रहा है। तो आपका डर खत्म होना चाहिए कैलकुलेशन से, तो इसके लिए मैं आपको बहुत सारे सवालों की प्रैक्टिस करवाऊंगा। आज की क्लास में या कल की क्लास में जो सवाल होंगे वो 2017 से पहले कभी नहीं आई परीक्षाओं में, क्योंकि मेरे दोस्तों जरूरत ही नहीं पड़ती थी। ठीक है भाई। अब टीसीएस ने जब पेपर बनाना शुरू किया है मेरे दोस्त, तो उसमें बहुत ज्यादा कैलकुलेटिव चीजें आने लगी हैं। तो ये जो सिंप्लीफिकेशन का मैं आपको चीजें समझाऊंगा, ये नंबर सिस्टम और मेरे दोस्तों एलजेब्रा दोनों को मिक्स करके चलेगा। ठीक है ना। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि कौन कौन से हम फॉर्मूले यूज करेंगे, फिर हम उस पर बेस्ड टाइप बाय टाइप, वन बाय वन सवाल करेंगे प्यारे दोस्तों। है भाई? ठीक है दोस्त। अच्छा, आप लोगों को कॉमन लेना तो आता है ना प्यारे भाई? कॉमन लेना ऑल एग्जाम के लिए है मंजू। ठीक है भाई। चलो मेरे दोस्त, मैं आपसे बहुत छोटी सी बात पूछूंगा, आप मुझे ये बताइएगा मेरे प्यारे भाई कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होगा? मेरे दोस्तों जवाब दीजिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? जवाब दीजिएगा दोस्त। आपने एल्जेब्रा में पढ़ा है, बहुत छोटे छोटे फॉर्मूले में आपके सामने लिखूंगा। प्यारे भाई, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होगा? तो आपका जवाब है सर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। क्लियर है? केवल इतना याद कर लेना या इसको तोते की तरह रट्टा मार लेना। ये टीसीएस कैसे का, टीसीएस एक कंपनी है जो एसएससी का जो पेपर सेट करती है, जो एग्जाम बनाती है मेरे दोस्त। ये नहीं पता आपको? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ये मैंने आपको बता दे। लेकिन आपको इतनी जानकारी भी होनी चाहिए, अगर मैं आपसे ये कहूं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को ए प्लस बी से डिवाइड करेंगे स्टूडेंट्स, तो क्या आएगा? जवाब दीजिए। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को अगर ए प्लस बी से डिवाइड करें क्या आएगा? तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। अगर ए प्लस बी को बटे में लाएंगे तो ये चीज किसके बराबर हो जाएगी? ए माइनस बी के बराबर हो जाएगी। ये बात समझ में आ गई? आप बोलोगे हाँ जी सर। ये सबसे बेसिक बात थी मेरे दोस्तों, इस पे सवाल आता है परीक्षा में। ठीक। प्यारे भाई ये बताइए, अगर मैं आपसे पूछूं कि ए प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है? जवाब दीजिए। ये फॉर्मूला सभी को आता है, मोदी जी को भी आता है। बहुत बिल्कुल सिंपल सी बातों में मैं शुरुआत करूंगा। ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो आप कहेंगे सर ए प्लस बी का होल स्क्वायर है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। भाई इस क्लास में कोई ऐसा बालक तो नहीं जिसको ये भी ना पता हो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। आप बोलोगे जी सर। दोस्त, अगर मैं आपसे पूछूं कि आप मुझे ए माइनस बी का होल स्क्वायर बताइए क्या होगा? ए माइनस बी का होल स्क्वायर जवाब दीजिए क्या होगा? तो आपका जवाब होगा सर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। प्यारे बच्चों, क्या यहां तक किसी को कोई समस्या? आप बोलोगे नहीं सर, इसमें कोई समस्या नहीं है। पता है? कोई नहीं है ऐसी बच्ची कामयाब? आप बोलोगे जी सर। प्यारे बच्चे, आपके सामने दोनों फॉर्मूले दिखाई दे रहे हैं। अगर हम इन तीनों दोनों को ऐड कर दें दोस्तों, अगर हम इन दोनों को ऐड कर दें तो आप कहोगे सर ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का स्क्वायर। अगर मैं इन दोनों को ऐड कर देता हूं स्टूडेंट्स, तो मुझे जवाब दीजिए कि क्या होगा? सभी लोग सोच समझ के बताइए। तो आप कहोगे सर ए प्लस बी स्क्वायर है ए माइनस बी स्क्वायर है, इन दोनों को मैं जोड़ रहा हूं, तो राइट हैंड साइड में भी जोड़ोगे। राइट हैंड साइड में जब आप ऐड करोगे तो प्लस 2ab माइनस 2ab कैंसल आउट हो जाएगा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2 बार हो जाएगा, तो ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आप बोलोगे जी सर मजा आया। ये बात समझ में आ गई? किसी स्टूडेंट को कोई समस्या? ठीक है मेरे प्यारे भाई।
है ये अलजेब्रा के फॉर्मूले, बट इनके बिना आप सिंप्लीफिकेशन के सवाल कर ही नहीं सकते, तो मुझे बताने पड़ रहे हैं। लेकिन एक अच्छे विद्यार्थी की जो है पहचान ये कि उसके फॉर्मूले पहले से याद हो। ठीक है, आपको याद नहीं, कोई दिक्कत नहीं, मैं लिखवा रहा हूं। ठीक है भाई, बड़ा लिख रहा हूं। अगर आप इसमें से घटाओगे a प्लस बी स्क्वायर में से दोस्तों a माइनस बी स्क्वायर घटाओगे, तो आप मुझे बताइए घटाने पर क्या आएगा। जवाब दीजिए मेरे प्यारे भाई। a प्लस बी स्क्वायर में से a माइनस बी स्क्वायर घटाएंगे तो सब्ट्रैक्ट करने पर क्या आएगा, बोलो। तो आप कहोगे सर जब इसमें से घटाएंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कैंसल आउट हो जाएगा, कट जाएगा। 2ab में से माइनस 2ab को घटाएंगे तो 4ab, 4ab। क्या बात आप लोगों को समझ में आ गई? 4ab। किसी बच्चे को इसमें एक भी रुपए का संदेह हो तो मुझसे पूछ सकता है। मुझे लगता है कि ये बात आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई है। ठीक है ना, बोलो। अब जैसे इस पे सवाल यही आ जाता है मेरे दोस्तों कि 273 प्लस 119 का स्क्वायर माइनस 273 माइनस 119 का होल स्क्वायर अपॉन 273 गुणा 119, 8 गुना। बताइए प्यारे बच्चे इस सवाल का क्या आंसर है। आपके सामने सवाल नहीं आएगा, ये तो रही अलजेब्रा की चीज, सवाल आपके सामने ही आएगा सॉल्व करने के लिए। बताओ क्या है इसका आंसर। तो ये तभी कर पाओगे जब आपके दिमाग में फॉर्मूला चल रहा हो, और आप हर चीज को लिख के नहीं कर सकते। अगर आप लिखने लगोगे तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा, लिखने में बहुत ज्यादा जगह खराब होगी। चलिए इसको समझिए, इसको मेंटली सोचने की कोशिश करिए कि क्या लिखा हुआ है भाई, बोलिए। तो आपका जवाब यह होगा मेरे दोस्त कि सर ऊपर a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर लिखा हुआ दिख रहा है कि नहीं। ये 273 119 नहीं दिखना चाहिए, आपको दिखना चाहिए a और b। a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या आएगा, 4ab। नीचे है 8ab, ab कट गया, 4/8 यानी कि आधा। तो इस सवाल का आंसर 1/2 है। क्लियर है? आप बोलोगे जी सर कोई भी संदेह नहीं। लेकिन अब एग्जामिनर इतना भी नहीं करता, अब वो इस तरीके से दे देगा कि ये बताओ 270.3 और 1.19 बताओ इसका क्या आएगा। डेसिमल लगा दिए यहां पे, बोलो बोलो, जवाब दीजिए मेरे दोस्तों। रिकॉर्डेड नहीं है आकाश। अब ये सवाल आपके सामने आ गया, 273 प्लस 119 का स्क्वायर माइनस 273 माइनस 119 का स्क्वायर अपॉन 8 इंटू 270 27.3 इंटू 1.19। मेरे प्यारे भी आप देखेंगे ऊपर कोई डेसिमल है नहीं, ऊपर कोई डेसिमल नहीं है। नीचे कितने डेसिमल हैं? आप कहोगे सर डेसिमल के बाद 1 डिजिट या डेसिमल के बाद 2 डिजिट। तो गुणा में डेसिमल, देखिए डेसिमल के बाद टोटल 3 डिजिट हैं, 3 डिजिट। देखिए ऊपर कोई डेसिमल नहीं है, नीचे 3 डेसिमल हैं। डेसिमल का मैं आपको पहले बता चुका हूं कि डेसिमल का मतलब होता है, जैसे मैं आपके सामने लिखता हूं 0.561, इसका डेसिमल का मतलब होता है मेरे प्यारे भाई 10 की नेगेटिव पावर, 10 की पावर -3। मैं आपके सामने लिखता हूं 561,000, इसका मतलब होता है मेरे प्यारे हो 10 की पावर +3, लेकिन डेसिमल का मतलब 10 की नेगेटिव पावर होता है। तो यहां 3 डेसिमल है, तो इसका मतलब हुआ 10 की पावर -3 से गुणा। ये मतलब है इसका मैथमेटिक्स में। 10 की पावर -3 आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि a की पावर n जो है वो 1/a की पावर -n होता है। ठीक है ना भाई। 5 इनवर्स में आपके सामने लिखता हूं, इसका मतलब 1/5 है। मैं आपके सामने 5 की पावर -3 लिखता हूं, 5 का क्यूब 125 होता है, इसका मतलब 1/125 है। ये छोटी छोटी बातें आपको पता होनी चाहिए, ये मतलब है। लेकिन भाई इस स्टेप को लिखना एक स्टेप बढ़ाना है, आप ऐसे मत करिए, डायरेक्ट सोचिए। ऊपर कोई डेसिमल नहीं है, नीचे 3 डेसिमल हैं, तो अगर आप ये 3 डेसिमल हटाओगे, 3 डेसिमल हटाओगे तो ऊपर मेरे दोस्तों 3 जीरो आएंगी। जितने डेसिमल आप हटाते हो उतनी जीरो बढ़ जाती है मेरे दोस्तों। ठीक है, उल्टी दिशा में।
ठीक है ना। आप अगर हर से 3 डेसिमल हटाओगे तो ऊपर 3 जीरो बढ़ जाएंगी मेरे प्यारे भाई। तो 10 का क्यूब 1000/2 500, तो इस सवाल का आंसर 500 होगा। नहीं ओमकार, ठीक। तो ये मैंने एग्जाम्पल लिया मेरे प्यारे भाई, सवाल जो है इस पे बेस्ड वो ये वाला है। चलिए जवाब दीजिए इस क्वेश्चन का क्या आंसर है, कौन करके बताएगा। बिल्कुल बेसिक सी बात है मेरे दोस्तों, बिल्कुल बेसिक सी। आसान सवाल से शुरुआत करूंगा, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। 4ab अपॉन 8ab ब्यूटी 1/2 नहीं हो जाएगा, ये बताओ। 18.43 इंटू 18.43 माइनस 6.57 इंटू 6.57 अपॉन 11.86 क्या है। देखिए ये आपको सवाल 18.43 तो दिखना ही नहीं चाहिए, आपको दिखना चाहिए कि ये a गुणा a ये a स्क्वायर है, माइनस ये b गुणा b ये b स्क्वायर है। तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का मतलब a प्लस b। भाई ये आपको a दिखना चाहिए, आपको b दिखना चाहिए। a प्लस b जब इन दोनों को जोड़ेंगे, जोड़ने के लिए पहले इंटीजर जोड़ा करो, 18 6 24, 0.43 में 0.57 जोड़ूंगा 1, 25 हो जाएगा इंटू a माइनस बी। भाई a माइनस बी करेंगे, 18.43 में से 6.57 घटाएंगे तो मेरे दोस्तों कितना आ जाए 11.86, ये डिवाइडेड बाई 11.86 होगा मेरे दोस्तों, तो कैंसल आउट हो जाएगा। कैंसल आउट, क्या बचा इस सवाल का आंसर 25। बहुत ही बेसिक साधारण सा सवाल। लेकिन प्यारे भाई ये लिख के नहीं करना, मैं आपसे बार बार ये दरख्वास्त कर रहा हूं कि आपको समझने में, ऐसे मैं लिख के बताऊंगा हर बच्चा समझ लेगा, लेकिन ये जो है आपके लिए जिंदगी को नरक बना देगा, हर सवाल को लिख लिख के सॉल्व करना। कि आप इससे इतने स्लो हो जाओगे कि आप कोई भी चीज बिना लिख के कर ही नहीं पाओगे। समझ तो आपको सब कुछ आएगा, सवाल सब कर लोगे, लेकिन पेपर में टाइम ही नहीं बचेगा। तो आपको सवाल करना सीखना है, लेकिन स्पीड में करना सीख रहे, मेंटली आपको सोचना था, उस दिन आपकी नौकरी सफल होगी। ये बताइए जल्दी से। बोलिए। यदि x बराबर क्या, ये x है, बताओ इसकी वैल्यू क्या होगी। बोलो a प्लस बी स्क्वायर माइनस a माइनस बी स्क्वायर 4ab, नीचे 943 का दुगुना 864 का दुगुना, क्या आ गया आंसर 1। 1 इसका आंसर आ गया। कुछ बच्चे अभी भी गलती कर रहे। पहली बात तो सवाल को ढंग से पढ़ना सीखो। अब सवाल ही ध्यान से नहीं पढ़ रहे बेटा, जरूरी नहीं कि जो फॉर्मूला बताओ उस पर डायरेक्ट सवाल पूछे, थोड़ा घुमा फिरा के दिया जाता है। ये क्या है, ये a प्लस बी स्क्वायर माइनस a माइनस बी स्क्वायर क्या होता है 4ab, 4 गुणा 943 इंटू 864। आप बोलोगे जी सर 4ab हो गया, a प्लस बी स्क्वायर माइनस a माइनस बी स्क्वायर, क्या आपको नीचे दिखाई नहीं देता, ये 1886 गुणा 1728। बोलिए भाई, आप क्यों नहीं सोचे दिमाग में कि 943 का दुगुना है, ये 864 का दुगुना है, 4/4 कितना आ गया, सवाल का आंसर 1। तो इस क्वेश्चन का आंसर 1 है। अरे बोलो, ऊपर और नीचे सेम चीजें लिखी हुई हैं, ठीक। आगे चलेंगे। ये बताइए दोस्त क्या उत्तर है जी इस सवाल का, प्यारे भाई जवाब दीजिए। द वैल्यू ऑफ दिस, इसकी वैल्यू क्या है बच्चों, जवाब दो। 68.4 का होल स्क्वायर प्लस 31.6 का होल स्क्वायर। करिए जल्दी से। देखिए मैं आपसे एक चीज कहना चाहता हूं, आप किसी संख्या का स्क्वायर करते, जैसे 0.25 का आपने स्क्वायर करा, तो आपको बात समझनी होगी कि इसका स्क्वायर का मतलब यह हुआ कि डेसिमल के बाद 2 डिजिट है तो स्क्वायर करेंगे तो डेसिमल के बाद 4 डिजिट लगाने, 25 का स्क्वायर 625। मेरे दोस्तों 0.0625, ये मतलब हुआ इसका। अब आपके सामने सवाल आता है, आपको इतना दिख रहा है कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, नीचे a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर, 684 और 316 यूज हो रहा है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि नीचे डेसिमल नहीं है, ऊपर डेसिमल है। तो फर्स्ट टेक केयर ऑफ डेसिमल, डेसिमल का ध्यान रखिए। भाई यहां 680.4 का होल स्क्वायर है, डेसिमल के बाद एक डिजिट है, बीच में प्लस का साइन है, यहां भी डेसिमल के बाद एक डिजिट है। डेसिमल के बाद एक डिजिट का मतलब है 10 की पावर -1।
लेकिन जब स्क्वायर करेंगे तो मेरे दोस्तों जब ये डेसिमल हटाएंगे तो 10 की पावर -2, प्यारे भाई स्क्वायर करेंगे तो 10 की पावर -2 हो जाएगा। ये मतलब है दोस्तों इस बात का। क्या आपको बात समझ में आई? यस और नो जवाब दीजिए मेरे दोस्त। क्लियर? किसी बच्चे को कोई समस्या? ये देखिए, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, नीचे ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर। अगर आप इसको गौर से देखो तो आपको यही चीज तो दिखाई दे रही है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन अभी ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर। क्या मैंने आपको पढ़ाया नहीं है भाई? अभी मैंने आपको ये सिखाया है कि ए प्लस बी स्क्वायर प्लस ए माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ऊपर नीचे से कटेगा 1/2। इसका मतलब 1/2 है। क्या है इस पूरी संख्या का मतलब? 1/2। आंसर डेसिमल में दे रखा है, 1/2 का मतलब 0.5। तो 10 की पावर -2 में 0.5 से गुणा करनी है। 10 की पावर -2 का मतलब 2 डेसिमल और लगाइए। अभी यहां दशमलव के बाद एक ही डिजिट है, 2 डेसिमल और बढ़ाना है, 0.005। ऑप्शन नंबर 20 का आंसर है। एक डेसिमल तो है, 2 डेसिमल, 10 की पावर -2 का मतलब डेसिमल के बाद 2 डिजिट और बढ़ाइए, टोटल 3 डिजिट हो जाएंगे, 0.005। मुझे लगता है कि हमारे हर बच्चे को ये बात अच्छी तरीके से समझ में आई है। ये बताइए, अगला सवाल नंबर है दोस्तों 38। क्या आंसर है जी इस सवाल का? ऑप्शन आपके सामने है। बोलिए। डेसिमल के बाद एक ही डिजिट है ना, स्क्वायर करेंगे तो 10 की पावर -2 हो जाएगा। सभी की बातें मैं सुन रहा हूं। प्रॉब्लम क्या है कि आप लोगों ने कभी दशमलव की जोड़ घटाना गुणा भाग नहीं किए, आपने कभी जिंदगी में कोई कैलकुलेशन नहीं की, तो थोड़ी तकलीफ तो होगी, लेकिन मैक्सिमम बच्चे समझ पा रहे हैं, खुशी की बात है। 0.01404 अपॉन 24 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर माइनस 144, व्हाट इज दिस? ऑप्शन आपके सामने है। देखिए, सबसे पहली बात मुझे बता इस चीज संख्या का क्या मतलब है। इसका क्या मतलब है? डेसिमल के बाद 5 डिजिट हैं। अगर आप डेसिमल हटाओगे, डेसिमल के बाद 5 डिजिट है, 1404, डेसिमल हटाओगे तो इसका मतलब है 10 की पावर -5 आ जाएगा। अरे समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है? डेसिमल के बाद 1 2 3 4 5 डिजिट है, डेसिमल हटाओगे तो 10 की पावर -5 आएगा। आप बोलोगे जी सर यही मतलब है। आप ये लिखना जानते हो कि नहीं? डेसिमल के बाद जितने डिजिट होती हैं उतनी ही 10 की पावर -1 आती है, गुणा में डेसिमल ऐड हो जाते हैं। ठीक है भाई, बोलिए। अपॉन नीचे क्या है मेरे दोस्तों? 24 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर माइनस 144। भाई 24 का स्क्वायर 576 है भाई, 6 का स्क्वायर 36 माइनस 144 यानी कि माइनस का 108। तो मेरे दोस्तों कितना आ जाएगा मेरे प्यारे भाई? 468। नीचे 468 है, बहुत ही छोटी सी बात लिखी हुई है ना, 576, 36 माइनस 144 माइनस 108, 468। समझ गए? आप बोलोगे जी सर मुझे साफ साफ दिख रहा है कि 468 से पूरा पूरा 3 बार जाएगा, 6 बार नहीं जाने वाला। अभी मेरे दोस्तों -4 नहीं आएगा मेरे दोस्तों, 2.4 नहीं 3 बार जाएगा। कैसे? 8 तिया 24, एंड में 4 आ रहा है, 400 का 3 गुना 1260 का 3 गुना मेरे दोस्तों कितना आ जाएगा? 180 और 8 का 3 गुना 24, बिल्कुल 3 टाइम्स जाएगा। तो 3 इंटू 10 की पावर -5, ऑप्शन नंबर ए। बात समाप्त। बाबूजी आइए इस क्वेश्चन का क्या आंसर है? सवाल है मेरे दोस्तों आपके सामने 39। बहुत ही ज्यादा उम्दा, बहुत ज्यादा सुंदर और सुरक्षित सवाल आपके सामने। ये बताइए क्या उत्तर है जी इसका? बताइए दोस्त क्या लिखा हुआ है? 4.669 इंटू 4.669 माइनस 9 इंटू 0.77 स्क्वायर
अपॉन 4.669 स्क्वायर प्लस 2.331 स्क्वायर प्लस 14 इंटू 0.667 इंटू 2.331 की वैल्यू अगर 1 माइनस के है तो आपसे पूछा के का मान क्या होगा। ऑप्शन आपके सामने है, बताइए। ये कोई मेंस का सवाल नहीं करा रहा, ये सब प्री के परीक्षा के सवाल हैं। ये आजकल के एग्जाम का मिनिमम लेवल है, कम से कम लेवल। नीचे में a माइनस बी का होल स्क्वायर है ना आशीष, कैसे है भाई? नीचे तो सब जगह प्लस का साइन है। बुद्धि लगाइए मेरे दोस्त। देखिए आपको यहां पे दो ही नंबर यूज होते दिखाई दे रहे हैं, एक तो 4.669, एक 2.331। दो ही नंबर दिख रहे हैं, 4.669 और 2.331। सबसे पहले नीचे समझो ये क्या है। देखिए थोड़ा दिमाग लगाइए, कोई भी चीज बेतुकी सॉल्व करने के लिए नहीं दी जाती। अगर आपके सामने कोई बड़ा सवाल लिखा हुआ है तो इसका मतलब यह है कि उसमें फॉर्मूला लग रहा है, वो फॉर्मूला आपको पकड़ना है। फॉर्मूला भी डायरेक्ट नहीं लगा हुआ होता, आपको उसको फॉर्मूले की फॉर्म में क्रिएट करना पड़ता है। ये देखिए भाई, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, सभी जगह प्लस का साइन है। ए प्लस बी का होल स्क्वायर में ही आता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ध्यान सुनेगा, ये क्या है मेरे दोस्तों? ये ए स्क्वायर दिख रहा है। ये आपको क्या दिखना चाहिए? ए स्क्वायर दिख रहा है। ये आपको क्या दिखना चाहिए? बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। जब आपको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मिल गया और प्लस क्या होगा भाई? 2ab। ये 2.331 है यार, 2.331 है भाई। 14 का मतलब होता है 2 सत्ते 14। मेंटली सोचना है। 14 का मतलब प्यारे बच्चों 2 सत्ते 14। ब्रेक करना सीखे, दो अलग करिए, 7 को अलग इसके साथ भिड़ा दीजिए। तो क्या आप ये नहीं समझ गए कि जब 7 इसके साथ प्रेम करेगा 0.667 के साथ क्या आ जाएगा? यही आएगा 4.669। आपको चेक करने की जरूरत नहीं है, 4.669 ही आएगा। आप बोलोगे हां जी सर आएगा। तो नीचे बच्चों क्या दिखाई दे रहा है आपको? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab दिखाई दे रहा है। प्यारे बच्चों, जो भी बच्चा इस क्लास में देख रहा है मुझे यस और नो करके बताइए, उसको दिखाई दिया? फॉर्मूला बनेगा, आपको बस पकड़ना है कौन सा बन रहा है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। 2 आपने पहले अलग निकाल लिया। यार पहले आप फॉर्मूले याद करिए, आपको फॉर्मूले याद नहीं है सवाल मत करिए बिल्कुल भी। यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये नीचे जो चीज आपको दिखाई दे रही है ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर है। ए प्लस बी का होल स्क्वायर। यस और नो जवाब दीजिए। ऊपर क्या है? कोई मुझे बताएगा ऊपर क्या है? तो आपका ऊपर दो ही टर्म है, ये 4.669 गुणा 4.669 ए स्क्वायर। मेरे प्यारे भाई एक बात का जवाब दीजिए, 9 गुणा 0.677। अगर मैं आपसे कहूं 9 गुणा 0.77 का होल स्क्वायर, इस बात का क्या मतलब है? कोई मुझे बताएगा इस बात का क्या मतलब है? 9 का मतलब होता है 3 स्क्वायर। तो अगर मैं एक ही चादर में ले जाऊं तो क्या मैं इस बात को ऐसे कह सकता हूं 3 इंटू 0.77 का होल स्क्वायर? बोलिए कह सकता हूं? बोलिए, अरे बोलिए यस और नो। अरे दिखाई दे रहा है बच्चों कम से कम है इतना तो सब, ये सब मेंटल 1 सेकंड का प्रोसेस है। ये क्या बन गया भाई? आपकी बुद्धि इतनी काम करनी चाहिए कि ये 2.33, ये ए स्क्वायर, ये बी स्क्वायर, ये 2.331 ही तो बनेगा, ये 2.331 ही तो बनेगा। 3 की जब 0.77 में गुणा होगी 2.331, यानी कि मेरे दोस्तों ये 4.669 टू 4.669 ए स्क्वायर माइनस ये 2.331 का होल स्क्वायर है माइनस बी स्क्वायर, ही तो बन रहा है। ये जितना भी प्रोसेस मैंने किया ये आपको 10 सेकंड में पेपर में करना है। क्लियर? अब मेरे प्यारे भाई बताइए क्या आएगा? इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे दोस्त क्या आएगा? जवाब दीजिए, बोलो। नहीं शोभित, क्या आएगा? आपका जवाब होगा सर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मतलब ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ठीक है भाई, नीचे ए प्लस बी का होल स्क्वायर है भाई।
ए प्लस बी के होल स्क्वायर का मतलब ए प्लस बी गुणा ए प्लस बी होता है, एक ए प्लस बी कैंसल आउट हो जाएगा, तो इसका मतलब आया ए माइनस बी अपॉन ए प्लस बी। प्यारे बच्चों क्या मतलब है इसका, ए माइनस बी अपॉन ए प्लस बी, बोलिए यस और नो। 10 सेकंड तक की कहानी है, मैं आपको एक एक स्टेप लिख के बता रहा हूं, इससे ज्यादा उम्मीद मत करो बिल्कुल भी, ठीक। मतलब क्या है, ए माइनस बी अपॉन ए प्लस बी। प्यारे दोस्त जवाब दीजिए, ए माइनस बी का क्या मतलब है। 4 ये ए है ये बी है भाई, 4.669 में से 2.331 घटाइए, कितना आएगा, 9 में से 1 गया 8, ये 3 ये 3, 4 में से 2 गया 2, 2.338 अपॉन ए प्लस बी। घटाना जोड़ना जानते हो, इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 0.669 0.331 1 हो जाएगा, 4 2 6 7। क्लियर है मेरे प्यारे भाई, 7 तिया 21, 7 तिया 21, 7 चौक 28, 0.334 ये आ गया। इस चीज को सॉल्व करने पर 0.334 आया। सवाल में इसकी जो वैल्यू वो कितनी दे रखी है, 1 माइनस के के बराबर आपको दे रखी है। के का मान पूछा है तो के का मान आएगा 1 माइनस 0.334, यानी कि 0.666 इस क्वेश्चन का आंसर है, ऑप्शन नंबर डी। के बराबर 1 माइनस 0.334 0.666, बहुत अच्छा सवाल। एक एक चीज मैंने आपको लिख लिख के डिटेल में समझाई। इस सवाल में इस स्लाइड के अलावा मैंने एक भी नई चीज नहीं लगाई है। ठीक है, 10 सेकंड में कैसे करूं, देखिए प्रैक्टिस करो। जब आप ऐसे 50-60 सवाल लगा लेंगे तो आपकी स्पीड अपने आप बढ़ जाएगी। आप शुरू से उम्मीद मत लगाओ, सब कुछ इसी के इर्द गिर्द घूमेगा। ठीक है, आगे चलूंगा, बिल्कुल भी परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही फास्ट बनोगे। केवल प्रैक्टिस इसका एकमात्र उपाय है, करना आपको ऐसे ही पड़ेगा और कोई रास्ता इसका नहीं है। आगे चलेंगे मेरे दोस्तों, सवाल है आपके सामने 40। यस, इसका जवाब दीजिएगा क्या उत्तर है मेरे प्यारे भाई। ये कोई मेंस की परीक्षा का सवाल नहीं पूछ रहा कि बहुत ही कठिन सवाल है, सीपीओ 2019 के पेपर का है, दिल्ली पुलिस के पेपर का सवाल है मेरे दोस्तों। कोई हाईफाई पेपर नहीं आता और कोई बहुत बड़ी हाईफाई जॉब नहीं है, इतना आपको करना ही है। 0.13 का होल स्क्वायर, देखिए अब कितना कमीना हो गया एग्जामिनर। एक्चुअली इस सवाल में दो अलग छोटे छोटे सवाल मिक्स कर दिए हैं भाई। ये एक अलग सवाल हो गया, ये एक अलग सवाल हो गया। चाहे तो वो इतना सवाल भी दे सकता था, पहले आप इन दोनों को अलग अलग सॉल्व करो, डिवाइड करो, अपने आप में कठिन हो गया। एक ही सवाल में दो सवाल बना दिए उसने। बोलिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का नहीं सोबित, ए प्लस बी के होल स्क्वायर का। अब ध्यान से समझने की कोशिश करेगा मेरे दोस्तों इस चीज को, स्क्वायर क्यूब वगैरह सब याद करो। गोलू जाओ बेटा तुम भी करो सवाल। अब कुछ बच्चे कहेंगे ऑप्शन से करिए, ऑप्शन से। ये पहली बात तो सिंप्लीफिकेशन के सवाल फर्जी ऑप्शनों से नहीं होते हैं ज्यादातर। इस सवाल का एग्जैक्ट आंसर भी नहीं पूछा गया है। इस सवाल में पूछा गया कि बताओ इसका मान किसके बीच में आएगा। पहले सॉल्व करके इसका मान निकालो, फिर आप ये पता लगाओ कि जो आंसर आया वो किस वैल्यू के बीच में आया है। देख लीजिए, तो आपको आंसर निकालना ही पड़ेगा। अब करें कैसे, ध्यान से समझिएगा, एक एक चीज को ऑब्जर्व करिएगा। कॉमन लेना आता है आप लोगों को। सबसे पहले इस वाले हिस्से को देखो मेरे दोस्तों, इस वाले हिस्से को, इस वाले को अगर आप ध्यान से देखें, मैं आपको लिख के बता दे रहा हूं। ये 0.13 का होल स्क्वायर प्लस 0.21 का होल स्क्वायर, प्यार से समझिएगा मेरे दोस्तों, अपॉन नीचे क्या है 0.39 का होल स्क्वायर मेरे प्यारे भाई, ठीक, प्लस 81 है मेरे दोस्तों। 81 का क्या मतलब है भाई, अगर मैं आपके सामने लिख रहा हूं 81 गुणा 0.07 का स्क्वायर,
जब 81 को स्क्वायर के अंदर ले जाएंगे, 81 क्या होता है 9 स्क्वायर, 81 का मतलब होता है 9 का स्क्वायर, तो एक ही चादर में लगा देंगे ना पूरा स्क्वायर, यानी कि 9 की 0.07 में गुणा होगी, 9 सत्ते 63, 0.63 का स्क्वायर। 81 गुणा 0.07 का स्क्वायर, 81 का मतलब होता है 9 का स्क्वायर गुणा 0.07 का स्क्वायर। दोनों के ऊपर स्क्वायर है, दोनों एक ही चादर में आ जाते हैं मेरे प्यारे भाई। 9 इंटू 0.07 का स्क्वायर, 9 सत्ते 63, 0.63 का स्क्वायर। क्या आप ये बात समझते हो कि नहीं समझते हो भाई? इतना कौन लिखता है यार, ये आप मेंटली बड़े हो गए हो, आप दिमाग में सोचिए। है भाई 81 मतलब 9 का स्क्वायर, 9 सत्ते 63, 0.63 स्क्वायर। बताओ बच्चों क्या है इसका मान, सॉल्व करके बताइए क्या है जी इसकी वैल्यू, सॉल्व करके बताइए। 1/9 कॉमन है, वेरी गुड अरविंद, बोलिए। देखिए ध्यान से सुनिएगा, अगर आप ध्यान से देखो तो हर संख्या 3 गुनी है। जो डिनोमिनेटर है मेरे प्यारे भाई, वो जो हर है वो अंश का 3 गुना है। ध्यान से देखेंगे, 13 तिया 39 3 गुना हो रहा है, 21 तिया 63 3 गुना हो रहा है, और ऊपर भी प्लस है नीचे भी प्लस है। हर अंश का 3 गुना हो रहा है मेरे दोस्तों, लेकिन स्क्वायर लगा हुआ है मेरे प्यारे भाई, दोनों ऊपर नीचे दोनों स्क्वायर लगा हुआ है, तो इसका आंसर है 1/9। इसकी वैल्यू कितनी हुई दोस्त? 1/9। किसी को कोई समस्या? नीचे से अगर आप 3 कॉमन लोगे, बच्चे कैसे करते हैं कि ये लिखा, फिर ये 0.13 स्क्वायर प्लस 0.21 स्क्वायर है भाई, नीचे से 3 कॉमन आ रहा है सर, 3 यहां भी है 3 यहां भी है, लेकिन स्क्वायर लगा हुआ है तो 3 का स्क्वायर कॉमन आएगा सर नीचे से। अभी ये 0.13 स्क्वायर प्लस 2.21 स्क्वायर ऐसे लिखते हैं पूरा है सर, ये कैंसल आउट हो गया, क्या बचा? 1/9। इतना करोगे हैं? आपको ये देखना है कि ऊपर और नीचे, ऊपर भी प्लस है नीचे भी प्लस है, ऊपर भी 2 टर्म है नीचे भी 2 टर्म है, 3 गुना हो रहा है, हर अंश का 3 गुना है। 13 तिया 39, 21 तिया 63, लेकिन स्क्वायर लगा हुआ है, तो आपको भी 1/3 का स्क्वायर करना होगा, 1/9। बात खत्म, ठीक। तो मेरे दोस्तों इसको सॉल्व करने पर आया 1/9 डिवाइडेड बाई, अब बताइए इसका क्या आंसर है, करिए जल्दी से फटाफट। हाँ शुभम वेरी गुड, 1/9। जोड़ना घटाना, दशमलव की गुणा भाग, ये सब आपको आना चाहिए, तभी आप ये चैप्टर सीखोगे। यहां जोड़ना घटाना नहीं सिखाऊंगा मैं आपको। जल्दी से देखिए, इस चीज को प्यार से ऑब्जर्व करिए कि ये जो चीज आपके सामने लिखी हुई है, मैं एक एक स्टेप लिखूंगा ध्यान से। ये देखिए 2.4 की पावर 4, ऊपर 2.4 की पावर 4 है, नीचे 2.4 की पावर 6 है, नीचे क्या है 2.4 की पावर 6। बात समझ में आ रही है? आप बोलोगे सर नीचे 2 पावर एक्स्ट्रा है, प्लस 3 इंटू 11.52। देखिए ध्यान से देखेंगे, नीचे क्या है, नीचे है 6 इंटू 2.4 की पावर 4, ऊपर है 11.52। तो कोई मुझे बताने वाला इस क्लास में बचा इस दुनिया में कि 11.52 क्या है? व्हाट इज 11.52? सोचो भाई, 11.52 जो है 2.4 की रिश्तेदारी में क्या लगता है? मुझे पता है कि 2.4 का स्क्वायर 5.76 है, 24 का स्क्वायर 576, और इसी का दुगना करोगे 5.76 का तो 11.52 है कि नहीं? यानी कि ये कुछ नहीं है, ये 5.76 का दुगना है, ये 2.4 के स्क्वायर का दुगना है, ये जो चीज है कुछ और नहीं है। 11.52 जो है मेरे दोस्तों 2.4 का स्क्वायर 5.76 इसका दुगना है, ये आपको मेंटली सोचना पड़ेगा, इतनी क्षमता होनी चाहिए। दुगना 2 की 3 में गुणा करेंगे 6, भाई ये 2 गुणा 2.4 का स्क्वायर है, जब 2 की 3 में गुणा करेंगे मेरे दोस्तों 6 हो जाएगा, 6 इंटू 2.4 का स्क्वायर।
इतना देखते ही मैं समझ गया कि इसका आंसर 1.24 के स्क्वायर आने वाला है। हर जो भी चल रहा है वो अंश से 2.4 का स्क्वायर एक्स्ट्रा है। प्रैक्टिस विशाल, सब कुछ प्रैक्टिस का खेल है। क्लियर? आप बोलोगे जी सर। +9 हो गया मेरे दोस्तों। ऊपर नीचे क्या है? 3 इंटू 17.28। 17.28 क्या है मेरे दोस्तों? देखिए 2.4 का स्क्वायर 5.76। यार थोड़ी बुद्धि लगाओ। 17.28 लगभग इसका 3 गुना। इसका 3 गुना करूंगा तो 17.28 आएगा कि नहीं? 3 गुना से 5.76 का 3 गुना 17.28 क्या है? 3 इंटू 2.4 का स्क्वायर। ये 3 इंटू 2.4 का होल स्क्वायर है। 3 की 3 में गुणा होगी 9 इंटू 2.4 का होल स्क्वायर। आप बोलोगे जी सर। यार कोई समय नहीं लगना भाई, जितना मैं आपको समझा रहा हूं। अगर मैं आपको कोई सवाल 1 मिनट में समझा रहा हूं तो इसका मतलब वो सवाल पेपर में 5 सेकंड में होगा। केवल आपको समझाने के लिए मैं इतना कर रहा हूं। अंश और हर दोनों बिल्कुल एक जैसे हैं। अंश और हर दोनों बिल्कुल एक जैसे हैं। है भी मेरे दोस्तों। 2.4 ही आपको दिखना चाहिए और कुछ नहीं दिखना चाहिए। बस नीचे 2.4 का स्क्वायर एक्स्ट्रा है। ऊपर भी 3 टर्म है, नीचे भी 3 टर्म है। 2.4 की पावर 4 है या 6, 2 पावर एक्स्ट्रा। या 6 इंटू 2.4 का स्क्वायर है, पावर 4 है। नीचे 2.4 का स्क्वायर एक्स्ट्रा है या 9 है। नीचे 9 इंटू 2.4 का स्क्वायर है। तो नीचे 2.4 का स्क्वायर कॉमन लेंगे तो आंसर हर कट जाएगा। 1/2.4 का होल स्क्वायर। आप बोलोगे जी सर। तो डिवाइडेड बाई 1/2.4 का होल स्क्वायर। ये आ गया मेरे दोस्तों। क्लियर है? किसी भी स्टूडेंट को कोई समस्या? नीचे से 2.4 का स्क्वायर कॉमन है, ऊपर नीचे कट जाएगा। देखिए आपको 2 फ्रैक्शन को भाग करना आता है। अगर मैं आपसे कहूं a/b को डिवाइड करो c/d से, 2 भिन्नों को डिवाइड करना है, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो कि a/b डिवाइडेड बाई c/d। एक ही मतलब है। तो जब भी डिवाइड को मल्टीप्लाई में बदलेंगे तो फ्रैक्शन उल्टी हो जाएगी। a/b को भाग करना है c/d से, तो भाग को अगर मल्टीप्लाई में रिवर्स करते हैं तो c/d जो है, c/d ऊपर जाके पलट जाएगा d/c। ये सिंपल सा बेसिक है। आपको पता है कितने बच्चे ऐसे जिन्हें आज तक ये बात पता ही नहीं थी और सरकारी नौकरी की इच्छा रखते? कितने ऐसे? यही तो है भाई, ये 2 फ्रैक्शन डिवाइड ही तो करना है। इस डिवाइड को मल्टीप्लाई में बदलेंगे तो 1/2.4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 2.4 का स्क्वायर इंटू 2.4 का स्क्वायर बटे 1 लिखने की कोई जरूरत नहीं। ठीक है भाई? आप बोलोगे जी सर। 9 का मतलब है 3 स्क्वायर। मेरे दोस्तों कितना आ गया? स्क्वायर तो है ही। 2.4 को जब 3 से डिवाइड करूंगा तो 0.8। अब ये मैं आपको समझाने लिख रहा हूं, समझदार बालक थोड़ा ना लिखेगा ये सब स्टेप। 2.4 को 3 से डिवाइड करेंगे 0.8। 0.8 का स्क्वायर कितना आ गया? 0.64। अब बताओ 0.64 का मान किसके बीच में आएगा? 0.64 का मान 0.6 और 0.7 के बीच में आएगा। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का आंसर है। बहुत ही प्यारा और उम्दा सवाल है। आपको मजा आया होगा जी ये सवाल करके। कुछ भी सवाल, इस सवाल में तो कोई फॉर्मूला ही नहीं लगा। इस सवाल में केवल कॉमन लिया गया है। ठीक, चलिए आगे चलेंगे। एक और सवाल देखेंगे दोस्तों। ये तो 40वां ही है। इस बताइए, बहुत अच्छा सवाल आपके सामने, उम्दा। आपकी खूब प्रैक्टिस होगी, जवाब दीजिएगा जिस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। देखिए ये सवाल, इसका मान ज्ञात कीजिए। समझ गए सवाल? एक ही सवाल में 2 छोटे छोटे अलग सवाल लगा दिए, बिल्कुल निर्दयी हो गया है एग्जामिनर। त्रिलोकी कह रहे हैं 6 साल से तैयारी कर रहा हूं, होपलेस हो गया हूं, प्लीज गाइड सर। त्रिलोकी भाई क्या आपको ये सब समझ में आता है?
जल्दी बताइए, बहुत सारे बच्चों ने उत्तर बता भी दिया होगा। देखिए मेरे दोस्तों, समझने की कोशिश करेगा, दोनों पोर्शन को अलग अलग सॉल्व करते। पहले इसको देखिए, पहले ऊपर और नीचे ध्यान सुनेगा। अगर आप ध्यान से देखेंगे, ऊपर डेसिमल के बाद 4 डिजिट हैं, यहां डेसिमल के बाद 2 डिजिट हैं, तो ऊपर 6 डेसिमल हो गए, 4 2 6। नीचे देखेंगे डेसिमल के बाद 1 डिजिट है, ये 4 है और ये 1, तो नीचे भी 4 2 6 डेसिमल, गुणा में डेसिमल ऐड हो जाएंगे। ऊपर भी डेसिमल के बाद 6 डिजिट है, नीचे भी डेसिमल के बाद 6 डिजिट है, तो ऊपर नीचे से डेसिमल कट जाएगा। बोलो है भाई। अब आपको दशमलव का कभी भाग आपने जिंदगी में करा नहीं, तो मैं क्या करूं? है मैं कोई तुमको दशमलव की गुणा भाग सिखाने बैठा हूं? है भाई, ये है। ऊपर भी 6 डेसिमल थे, नीचे भी 6 डेसिमल थे, हट गए डेसिमल, कोई जरूरत नहीं उसकी। ठीक है भाई, काटा पीटी मचानी है, पहाड़े वाड़े याद करो 30 तक। ऊपर 203 गुणा 292, 7 गुणा 365 गुणा 29, काटना पीटना जानते हो, इसमें भी बेसिक चाहिए। 29 का पहाड़ा याद है? 29 सत्ते 203 होता है, याद है? 29 का अगर 30 का 7 गुना करो 210, तो 29 का 7 गुना 203 होगा, 210 से 7 कम करेंगे, 29 सत्ते 203 कैंसल आउट हो गया, 292 और 365 बचा। 365 एक बहुत इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन है। 365 साल में दिन होते हैं, 365/5 73 होता है, 73 साल का 1/5 हिस्सा 73 दिन के बराबर होता है, याद करिए 73। 73 से जाएगा, देखिए 70 का 4 गुना 280, 4 का 3 गुना 12, 73 से 4 बार, 73 से 5 बार, 4/5 आ गया, डिवाइडेड बाई 4/5 खत्म। सिंपल सा कर लेंगे, इतना तो कर लिया होगा, इतना आपको करना पड़ेगा, इसमें कोई नई चीज नहीं है। आप ये नहीं कर सकते तो माथे पर गधा लिखवा लो, टैटू कब बनवा लेना। अब इस पे आ जाते हैं, ठीक है भाई, कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे। कोई फॉर्मूला फॉर्मूला नहीं लग रहा कुछ भी, केवल कॉमन लेना है, केवल काटना पीटना, दशमलव का जोड़ घटाना चल रहा है। ठीक, कोई फॉर्मूला फॉर्मूला नहीं। देखिए ध्यान से, क्या दिख रहा है ऊपर? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। नीचे तो कोई फॉर्मूला नहीं दिख रहा, ऊपर मुझे दिख रहा है। इस चीज को देखिएगा ध्यान से, इस चीज को ऊपर अगर गौर से देखोगे तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी गुणा ए माइनस बी। भाई ए प्लस बी करेंगे, 12.12 में 8.12 जोड़ूंगा तो 20.24 हो जाएगा, इंटू ए माइनस बी। ए माइनस बी करूंगा, 12.12 में से 8.12 घटाऊंगा 4। ये समझ में आ गया ना आप लोगों को? भाई समझ में आ गया ना? विनती हाथ जोड़ के, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी, इन दोनों को जोड़ूंगा, 20.24 घटाऊंगा 4। नीचे क्या भाई? नीचे तो कोई फॉर्मूला नहीं दिख रहा, लेकिन क्या आपको समझ नहीं आ रहा? 0.25 का स्क्वायर प्लस 0.25 गुणा 19.99, 0.25 यहां भी है, 0.25 यहां भी है, नीचे से 0.25 कॉमन आ रहा है, नीचे से 0.25 को कॉमन आ रहा है। कॉमन लेते हैं, कुछ कॉमन नाम की चीज होती है, पता है आपको? एक कॉमन लेने पेने की कोई चीज होती है, गणित में करते हैं, आपको पता है? 0.25 कॉमन आ गया, यहां 0.25 बचेगा, यहां 19.99 बचेगा। ब्रैकेट में 0.25 में 19.99 जोड़ना है, तो 19.99 में पहले 0.01 जोड़ो, 20 हो जाएगा। 0.24 बचा, तो 20 में 0.24 जोड़ेंगे तो 20.24 हो गया। क्लियर है? ये बात समझ में आ गई आपको? जब 0.25 कॉमन ले लेंगे तो यहां 0.25 बचेगा, यहां 19.99। 0.25 में 19.99 ऐड करेंगे। कैसे ऐड करते हैं? पहले 19.99 में 0.01 ऐड कर लो, जिससे कि 20 हो जाए। 0.25 में से 0.01 निकाल लिए तो 0.24 बचेगा, तो 20.24 हो गया। आप बोलोगे जी सर, तो मेरे दोस्तों 20.24, ये 20.24 कैंसल आउट हो गया। आप बोलोगे जी सर बहुत बढ़िया। बताओ बच्चों, 0.25 का मतलब होता है 1/4। 0.25 का मतलब 1/4, 1/4 है तो 4 ऊपर पहुंचेगा, 4 चौक 16।
4 को 0.25 1/0.25 4 होता है, 4/0.25 16 हो जाएगा। तो 16 आ गया बच्चों, डिवाइडेड बाई 16 मेरे दोस्त। ठीक है, ये हो गया। डिवाइड बाई 16 का मतलब मेरे दोस्तों, डिवाइड को मल्टीप्लाई में बदलेंगे तो 1/16, 4 से 16 4 बार चला जाएगा, तो 1/20 आ गया, 1/20। 1/2 होता है 0.5, 1/20 होगा 0.05। इस सवाल का आंसर ऑप्शन नंबर ए है। 4 पंजी 20, 1/20 0.05। बहुत ही आसान इजी क्वेश्चन है मेरे दोस्तों। मुझे लगता है कि आपको ये बात अच्छी तरीके से समझ में आई है। ठीक, आगे चलेंगे। ये और बताइए सवाल नंबर 42 बताइएगा प्यारे। बिल्कुल ऐसा ही सवाल है, कुछ भी इसमें नया नहीं है। मैं इसकी जानकारी के लिए बता दूं आपकी, 2020 मेंस का सवाल है। जवाब दीजिएगा दोस्तों, इस क्वेश्चन का क्या आंसर होगा। केवल कॉमन कॉमन लेना है। कमेंट सबका आ रहा है मेरे पास। यस स्माइल, वेरी गुड। प्रियंका कह रहे मैथ नहीं आता है, बिल्कुल वेरी गुड प्रियंका, वेरी गुड। कितने गर्व की बात है। 1/4 प्लस 20.35 का होल स्क्वायर माइनस 8.35 का स्क्वायर इंटू 0.0175, यस तने, अपॉन 1.05 का स्क्वायर प्लस 1.05 इंटू जो है 27.65 करिए। देखिए मेरे दोस्त, 1/4 है ही प्लस, प्यार से समझिएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। दिखाई दे रहा आपको ये चीज, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। मेंटली आप इस चीज को कर सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी गुणा ए माइनस बी। भाई जब ए प्लस बी करूंगा 20 और 8 28, 28.7। जब ए माइनस बी करूंगा 20.35 में से 8.35 घटाएंगे 12 गुणा, देखिए 0.0175। आप बोलोगे जी सर ये आ गया 0.0175, यही है, इसको कुछ नहीं क्या, इसका कुछ कर भी नहीं सकते। डिवाइड में देखिए बच्चों, बताओ डिवाइड में क्या है। ठीक है भाई, आप कहोगे सर नीचे देखिए कुछ फॉर्मूला तो बन नहीं रहा, 1.05 का स्क्वायर प्लस 1.05 इंटू 27.65, तो नीचे से 1.05 कॉमन आ रहा है। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल आ रहा है 1.05 कॉमन दोस्त। भाई यहां से 1.05 बचेगा, यहां से 27.65 ऐड होगा। 1.05 में 27.65 ऐड करेंगे तो 27 एक 28 और 0.65 और 0.05 हो जाएगा 0.70, 28.7। जब नीचे से 1.05 कॉमन लेंगे तो 1.05 में 27.65 ऐड होगा तो 28.7 हो जाएगा। आप बोलोगे जी सर बहुत बढ़िया। तो मेरे प्यारे भाई ये तो कैंसल आउट हो जाएगा, बिल्कुल सेम चीज है। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। यहां तक किसी बच्चे को कोई समस्या? अब बताइए, ये तो हट गया मेरे दोस्तों यहां से। अभी मेरे प्यारे भाई ये बताइए, ये चीज खत्म हो चुकी है मेरे दोस्तों। यहां डेसिमल के बाद 4 डिजिट है या डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, तो गलत बात है। तो यहां भी 2 जीरो बढ़ाएंगे ना, यहां भी 4 डिजिट हो गया, यहां भी 4 डिजिट, अब ये डेसिमल हट जाएगा मेरे दोस्तों। आप बोलोगे जी सर ठीक, थोड़ा सा काटना पीटना पड़ेगा। 25 सत्ते 175। देखिए 10500 का मतलब है 105 गुणा 100। अगर मैं आपके सामने 10500 लिखता हूं तो इसका मतलब होता है 105 गुणा 100। अगर मैं 25 से काट रहा हूं तो 25 सत्ते 175 और ये 100 काटेंगे तो 25 चौका 100। ठीक है भाई, 4 तिया 12। ठीक, और ये जो है 7 तिया 21, 21 से 105 कटेगा 5 बार, यानी कि 5 आ गया। 1/4 प्लस 1/5 बच गया। 7 21, 21 से 105 5 बार। एलसीएम लेना आता है 4 और 5 का 20, तो मेरे दोस्तों ऊपर क्या हो जाएगा 5 प्लस 4 9, 9/20 कहीं है ऑप्शन नंबर बी, ये उत्तर है।
मुश्किल से मुश्किल इस सवाल को सॉल्व करने 15-20 सेकंड लगेगा। बताओ बच्चों, ये मेंस के पेपर का सवाल है, क्या ये कोई कठिन क्वेश्चन है? जिस बच्चे को थोड़ा बहुत जोड़ना घटाना आता है वो कर लेगा ना इजीली। 7/20 नहीं, 9/20 आएगा। 5 + 4 9 ही तो होगा, 7 का ही को होगा। बोलिए, आगे चलते नेक्स्ट। एक सवाल और आ गया आपके सामने, सवाल नंबर 43। बताइए बच्चों, है ना, यहां से टाइप चेंज करेंगे। अब इस सवाल का क्या उत्तर है? कर लेंगे ना। पहले 25 से काटा दीपक, 10,500 का मतलब 105 गुणा 100, ऊपर नीचे 25 से काटा ना। 1.05 करके बाद में डबल जीरो कैसे लाएं? वाह भगवान, भगवान शक्ति दो। ये बताइए मेरे दोस्तों, क्या उत्तर है इस सवाल का? 5.6 इंटू 0.36 प्लस 0.42 इंटू 3.2 अपॉन 0.8 इंटू 2.1। प्यारे बच्चों, क्या उत्तर है इस सवाल का? सॉल्व करना है, ऑप्शन आपके सामने है, करिए। देखिए, मैं आपको समझाना चाहूंगा, एक चीज को बहुत प्यार से समझिएगा भाई। जैसे मैं अगर आपके सामने ही लिखता हूं a + b - c/x, है भाई, इस बात का मतलब ये है कि अगर पूरा बटे में x है तो हर एक संख्या को भाग करिए। x a को भी भाग करना है x से, b को भी भाग करना है x से, और c को भी भाग करना है x से। ये मतलब है इस बात का, आपको पता ही नहीं है, इसको सिंप्लीफाई करना है, केवल काटना पीटना है। नो फॉर्मूला इज अप्लाइड हेयर। कॉमन भी ले सकते हैं भाई। ये 0.8 है, 0.8 56 को भी काटता है, 32 को भी। अगर मैं इस 0.8 से भाग कर लू, क्योंकि बीच में प्लस का साइन है, इसको भाग करेंगे 8 7 56 चला जाएगा, इसको भाग करेंगे 8 चौक 32 चला जाएगा। 0.8 से 3.2 को 4 बार कैंसल आउट हो गया। आप बोलोगे जी सर कोई भी तकलीफ इसमें नहीं है, ठीक है भाई, यहां तक कोई समस्या? आप बोलोगे नहीं सर। भाई ऊपर 2 डेसिमल हैं मेरे प्यारे भाई, ऊपर डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, नीचे 1 डिजिट है, ठीक है भाई। तो ऊपर 1 डेसिमल एक्स्ट्रा बच रहा है। यहां तक तो बात समझ में आ गई भाई। अगर आप ऊपर नीचे 7 से काट लिया जाए, 7 से हम ऊपर नीचे काटेंगे तो ये 7 6 42 हो जाएगा 0.06, और ये 7 3 21 हो जाएगा 0.3। ये मेंटली आप कर सकते हैं। तो 0.36 और 6 चौक 24 0.24, 0.36 और 0.24 कितना हो जाएगा? 0.6, नीचे 0.3 हो गया। कितना आ गया आंसर? 2। जरूरी नहीं जैसे मैंने किया आप भी वैसे ही करो, हर इंसान का अपना अपना तरीका होता है कैलकुलेशन करने का, पर करना जल्दी है, ठीक है? ये बताइए। बोलो। जिस बच्चे ने सवाल किया उसकी नौकरी कंफर्म। बिल्कुल श्वेता, कॉमन लेके कर सकते हैं। 7 से काट लिया ऊपर नीचे। यार तुम काहे नहीं समझते हो? अगर मैं आपके सामने कोई ऐसे लिखता हूं 49 प्लस 105/63, आपको ऐसे दिखाई देता है। आप ऊपर नीचे 7 से काटेंगे तो बेटा बीच में प्लस का साइन है, प्लस का। और ऐसे आपके सामने कोई सवाल आता है भाई, आप ऊपर नीचे 7 से काट सकते हैं, या प्लस है माइनस है, तो हर एक संख्या को काटो 7 से। 7 7 49, 7 से 15, 7 दूनी 14, 7 नाम 63, ये हो गया। ऐसे काटते हैं। 15 - 2 13, 13 7 20/9, ये होगी कैलकुलेशन। ऐसे ऊपर नीचे 7 से काटा तो बीच में प्लस माइनस का साइन है, हर एक संख्या को 7 से काटिए, ठीक।
ये बताइए मेरे दोस्त, क्या उत्तर है इस सवाल का? कोई 10 बोल रहा है, कोई कुछ। देखिए मेरे प्यारे भाई, ये सवाल है, इसका अंडर रूट आपको लेना है, इसका दोस्तों अंडर रूट आपको लेना है, प्यार से समझिएगा। ऊपर और नीचे बिल्कुल सेम संख्या लिखी हुई है, ऊपर नीचे बिल्कुल सेम है, बस फर्क क्या है कि बेट स्क्वायर ऊपर भी है नीचे भी है, ऊपर भी प्लस प्लस नीचे भी प्लस प्लस। भाई यहां 0.03 है तो यहां 0.003 है, यहां 0.21 है, यहां 0.021 है, यहां 0.065 है, यहां 0.0065 है। तो मैं आपको समझाना चाहता हूं, जैसे मैं आपके सामने लिखता हूं 0.065, नीचे है 0.0065, तो दो रास्ते हैं मेरे प्यारे भाई। ऊपर 3 डेसिमल है, नीचे 4 डेसिमल है। ऊपर है 3 दशमलव, नीचे है 4 दशमलव, तो नीचे 1 दशमलव एक्स्ट्रा है। 1 दशमलव एक्स्ट्रा होने का मतलब नीचे 10 की पावर -1 बचेगा, 65 कट जाएगा, और 1/10 की पावर -1 10। एक तो तरीका ये हो गया सोचने का। दूसरा तरीका, ऊपर 3 डेसिमल है, नीचे 4 डेसिमल है, ऊपर 1 डेसिमल कम है, ऊपर 1 डेसिमल कम है, ऊपर 1 डेसिमल कम है मेरे दोस्तों, तो ऊपर जितने डेसिमल कम होंगे उतने 10 की पावर आएगी, 10 की पावर 1, 10 की पावर। बात, ये बात आपको समझ में आ गई? भाई मैं अगर आपके सामने लिखता हूं 1.0783 और ये 1.00010783, बटे इस बात का क्या मतलब है? जल्दी से कैसे करेंगे इसको, जल्दी से सॉल्व। आप अच्छी तरीके से जानते हैं भाई, 10783 नंबर तो सेम है, यहाँ डेसिमल के बाद 4 डिजिट है, डेसिमल के बाद 4 + 4 8 डिजिट है, ऊपर डेसिमल के बाद 4 डिजिट है, नीचे डेसिमल के बाद 8 डिजिट है, तो ऊपर 4 डेसिमल कम है, ऊपर 4 डेसिमल कम है, तो इसका मतलब मेरे दोस्तों जितने डेसिमल कम होंगे उतनी 10 की पावर 4 आ जाएगा। खत्म। ऊपर 4 डेसिमल है, नीचे 8, ऊपर 4 डेसिमल कम है तो 10 की पावर 4। ठीक, तो भाई यहां पे भी सेम चीज है, ऊपर 1 डेसिमल कम है तो 10 की पावर 1 आएगा, लेकिन स्क्वायर चढ़ा हुआ है तो 10 की पावर 2। ऊपर नीचे से सब कुछ कट जाएगा, ऊपर 10 की पावर क्या बचेगा? 2 बचेगा मेरे दोस्तों, और उसका अंडर रूट मेरे प्यारे भाई कितना आ जाएगा? 10। ये आंसर है इस सवाल का, आंसर इसका बी ऑप्शन है। अरे रूट कहां एलिमिनेट करा मंजीत, पहले अंदर वाले मसाले को सॉल्व कर लो। भाई ऊपर दो, यहां पे हर एक टर्म को देखो ना मेरे प्यारे भाई, यहां पे देखिए ना इसको, ये कितना होगा? 10 स्क्वायर, ये भी कितना होगा? 10 स्क्वायर, ये भी कितना होगा? 10 स्क्वायर। दिखाई दे रहा है? 10 स्क्वायर, 10 स्क्वायर, 10 स्क्वायर, ठीक है, ऊपर नीचे से कट जाएगा, अंडर रूट क्या आएगा? 10। जोड़ना घटाना भी नहीं आता तुमको, दशमलव का भाग करना नहीं आता, क्या गणित सीखोगे? चलिए ये बताइए, अगला सवाल आप लोग ध्यान से सुनेगा मेरे प्यारे भाई, सब लोग प्यार से समझेंगे अब। चलो आगे आ जाते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ। करते रहो। मैं आपसे पूछूं, मुझे बताइए a+b का होल क्यूब क्या होता है? जल्दी से, a+b का होल क्यूब का फॉर्मूला। a+b के होल क्यूब का मतलब है a+b गुणा a+b गुणा a+b, a+b की 3 बार गुणा करो, क्या आएगा? a+b का होल क्यूब है a³ + b³ + 3ab ब्रैकेट में a+b, a+b।
बोलो ये बात समझ में आ गई? आप बोलोगे जी सर ये बात हमें अच्छी तरीके से समझ, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी सभी लोगों ने पढ़ा होगा। अभी इस बात को ऐसे भी लिखा जाता है कि ए प्लस बी का होल क्यूब बराबर बराबर ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब गुणा करके लिखिएगा प्लस 3ab के अंदर 3a² बी प्लस 3ab स्क्वायर 3ab²। ये ध्यान रखिएगा, ये भी याद रखना है आपको, ठीक है ना। सेम अगर मैं आपसे कहूं a माइनस बी का होल क्यूब, बताइए क्या होगा? a माइनस बी का होल क्यूब। रट्टा मार लीजिए, ऊपर नीचे आए बाएं आड़ा टेढ़ा, तो बताओ तुरंत बोल दो a माइनस बी का होल क्यूब। तो b की जगह बस माइनस बी कर दीजिए दोनों तरफ, b की जगह माइनस बी, a माइनस बी का होल क्यूब बराबर a का क्यूब, b की जगह माइनस बी करेंगे तो माइनस बी का क्यूब, b की जगह माइनस बी माइनस का 3ab, ब्रैकेट में मेरे दोस्तों आएगा a माइनस बी। क्लियर? मेरे प्यारे भाई a माइनस बी का होल क्यूब को आप इस तरीके से भी कह सकते हो मेरे दोस्तों, a क्यूब माइनस बी क्यूब गुणा करके अंदर a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab की गुणा करेंगे a में माइनस 3a² बी माइनस किस में माइनस माइनस प्लस 3ab²। आप बोलोगे जी सर बहुत बढ़िया। तो मेरे दोस्तों एक तो कंसेप्ट ये हो गया और एक कंसेप्ट ये हो गया, ये दोनों आपको ध्यान रखना है। क्लियर? आदेश कह रहे हैं बेसिक। आदेश तुम्हारे ये जो शब्द लिख देते हो बेसिक, इसका मतलब क्या है? तो आखिर तुम क्या जानना चाहते हो? आखिर आप जानना क्या चाहते हो? आदेश आप अब बेसिक ना लिख के ये लिखा करो सर कुछ ऐसा बता दो जो हमारी बुद्धि में आ जाए। इनकी जिंदगी में बेसिक चीजों की इंतजाम में निकल जाएगी, रोटी कपड़ा और मकान। ये कभी गाड़ी हवाई जहाज इन सब पे नहीं जा पाएंगे, बेसिक जरूरतें पूरे करने में ही निकल जाएंगी। ठीक, आगे चलता हूं, पता ना कौन सा बेसिक चाहिए इनको, कौन सी दुनिया में जी रहे हैं। अरे आधे सड़ी बुद्धि, मैंने तुमको क्या बताया? इसलिए मैंने तुम लोगों के लिए एक नया शब्द निकाला है। देखिए एक होता है मंद बुद्धि, मंद बुद्धि मतलब जिसकी बुद्धि थोड़ा कम काम करती है। एक होता है बंद बुद्धि, बंद बुद्धि जिसकी काम ही नहीं करती। एक होता है सड़ी बुद्धि जिसकी काम करने की कोई उम्मीद भी नहीं है, परमानेंटली बंद है। कुछ विद्यार्थी ऐसी कैटेगरी में आते हैं। बताओ क्या बताया मैंने? a प्लस बी का होल क्यूब। जवाब दीजिए। तो आपका जवाब होगा सर a क्यूब प्लस बी क्यूब। डिस्क्लेमर, ठीक है, इन शब्दों को अपने दिल पे ना लगाएं। अगर आप हो, ऐसा हो भी, ऐसे लक्षण अगर आप में दिखाई देते तो भी इनको इग्नोर करें। a प्लस बी का होल क्यूब बराबर a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी। क्लियर है? मेरे दोस्त अब ध्यान सुनेगा, अगर मैं यहां से a क्यूब प्लस बी क्यूब को निकालूं तो ये उधर चला जाएगा। आप बोलोगे जी सर, तो मेरे प्यारे भाई a प्लस, ये देखिए a क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होगा? जवाब दीजिए, a क्यूब प्लस बी क्यूब कितना होगा?
ये 3ab इंटू ए प्लस बी उधर चला जाएगा, ए प्लस बी का होल क्यूब, ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में ए प्लस बी। आप बोलोगे जी सर ये बात हमें पता चली। नाउ लिसन केयरफुली, ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर, ध्यान सुनिएगा भाई, ये ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी है, तो ए प्लस बी यहां भी है, ए प्लस बी यहां भी है, तो ए प्लस बी कॉमन आ जाएगा, कॉमन ए प्लस बी कॉमन ले लेते इंटू क्या बचेगा ब्रैकेट में, यहां से बचेगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 3ab, माइनस 3ab। इसको ध्यान रखिएगा, ये भी अभी पूर्ण नहीं हुआ। ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर क्या हुआ मेरे दोस्तों, ए प्लस बी इंटू, ध्यान सुनेगा, जो ब्रैकेट है इसको जरा खोल लो, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इसमें से माइनस 3ab ये घटाइएगा, तो 2ab में से 3ab घटाएंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी हो जाएगा। भैया ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, मैं इसको लिख सकता हूं कि नहीं, आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल लिख सकते हैं। ये हुई है शेरों वाली बात। ठीक है मेरे दोस्तों, ये जो आखिर के दो हैं ये महत्वपूर्ण है, याद है आपको, ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 3b। केवल इतना याद करना काफी नहीं है, पेपर में अगर इस तरीके से आपसे कुछ पूछा जाता है कि ये बताइए मेरे दोस्तों कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब को ए प्लस बी से डिवाइड करके क्या आएगा, जवाब दो, बोलिए। तो जब ये ए प्लस बी उधर बटे में चला जाएगा तो आपको ये बात कहनी पड़ेगी कि सर ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, बोलिए ठीक। अगर मेरे भाई, अगर मैं आपसे ए क्यूब प्लस बी क्यूब को कहूं कि बताओ ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर से डिवाइड करने पर क्या आएगा, जवाब दो। तो ये ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर से जब डिवाइड करेंगे ए क्यूब प्लस बी क्यूब तो क्या आएगा, तो आपका जवाब होगा सर जी ए प्लस बी। क्लियर है? या आदेश को ब्लॉक करो जरा, आदेश दे दिया मैंने, आदेश भाई तुम्हें निस्ता नाबूद करने का। मेरे हाथ में होता तो मैं रसिया वाली मिसाइल छोड़ता तुम पे, जो नई नई निकाला है आजकल, और क्या करूं, कानून ने मेरे हाथ बांध रखे हैं। आदित्य कहने सब पढ़ा हुआ है सर, आदित्य तुम्हारा तो सब पढ़ा हुआ है, 60% जनता ऐसी है जिनका ये देखा हुआ भी नहीं है, पढ़ा हुआ तो दूर की बात है। क्लियर? भाई अगर मैं आपसे कहने लगूं ये बताओ ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर को ए क्यूब प्लस बी क्यूब से डिवाइड करेंगे तो बताइए क्या आएगा जरा, बोलो। है भाई, आप कहोगे सर ए क्यूब प्लस बी क्यू ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा 1 अपॉन ए प्लस बी। बात समझ में आ गई? चलिए यहां तक तो हमने जान लिया, अब इसको थोड़ा शॉर्ट में लिखूंगा। अब मैं अगर आपसे ए क्यू माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला लिखने के बारे में कहूं, ये भी आप सेम इसी तरीके से लिख सकते हो। तो ए क्यू माइनस बी क्यूब होता है मेरे प्यारे बच्चे ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 3ab।
रट्टा मार लीजिए तोता की तरह। ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर ए माइनस बी इंटू, ये बताइए, ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 3b क्या है? तो आपका जवाब होगा सर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। माइनस 2ab में 3ab ऐड करेंगे तो ab आ जाएगा प्लस बी स्क्वायर। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, आपकी जिंदगी से भी ज्यादा महत्वपूर्ण सवाल है, मतलब कंसेप्ट है ये। बताइए। गौतम कह रहे हैं हवा भी नहीं लग रहा सर। वाह गौतम, वाह बेटे। वाह, इतने गर्व वाली बात कही। ये बात अपने पिताजी से भी कहना कि पिताजी हवा नहीं लगता है क्लास में। फिर पिताजी तो तुमको अपना चप्पल निकाल के हवा से दौड़ाएंगे ना। अगर मैं आपसे ये कहने लगूं कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब को ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर से भाग करो तो क्या बचेगा? जवाब दीजिए, क्या आएगा? ए क्यूब माइनस बी क्यूब ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर से भाग करेंगे तो ए माइनस बी आएगा। ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी वो कैंसिल आउट हो जाएगा, ए माइनस बी। ठीक है, आगे चलते हैं, सवालों पे आक्रमण करेंगे। सवाल ये बताइए 45 नंबर क्या उत्तर है? 30 सेकंड का समय आपको इस सवाल करने के लिए। वेरी गुड। 5.35 देखिए, 5.75 इंटू 5.75 इंटू 5.75 प्लस 3.25 इंटू 3.25 इंटू 3.25 अपॉन 57.5 इंटू 57.5। देखिए सबसे पहले डेसिमल का हिसाब करिए। ऊपर देखिए यहां प्लस आ रहा है, ऊपर 3 टर्म है ना। ऊपर देखिए, ये देखिए, ये एक टर्म हो गया, ये एक टर्म हो गया, बीच में प्लस है। नीचे मेरे दोस्तों ये प्लस आ रहा है, ये माइनस आ रहा है, ठीक है ना। आप ऊपर 2 टर्म है, सॉरी। देखिए ऊपर कितने डेसिमल हैं बताइए। यहां डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, यहां 2 डिजिट है, यहां 2 डिजिट है, यानी कि 6। यहां भी 6 डेसिमल हो गए, 2 4 6। तो ऊपर मेरे प्यारे बच्चा 6 डेसिमल है। नीचे कितना डेसिमल है? देखिए यहां डेसिमल के बाद 1 डिजिट है, यहां 1 डिजिट है, 2। यहां भी 1 1 2, यहां भी 1 1 2। नीचे 2 डेसिमल है। ऊपर 6 डेसिमल है, नीचे 2 डेसिमल है, तो ऊपर 4 डेसिमल एक्स्ट्रा है। बच्चा पार्टी गंदी पार्टी। ऊपर कितना डेसिमल है? ऊपर हर टर्म में 6 डेसिमल है, नीचे हर टर्म में 2 डेसिमल है, तो ऊपर 4 डेसिमल ज्यादा है, तो उसका मतलब 10 की पावर -4 से गुणा होगी। ठीक है, अब डेसिमल बिल्कुल नहीं दिखना चाहिए। दशमलव क्या है आपको दिखना नहीं चाहिए, दशमलव खत्म कर दिया मैंने। अंधे हो जाओ, डेसिमल को देखना बंद कर दो। ये डेसिमल आपको नहीं दिखना चाहिए मेरे दोस्तों। ये डेसिमल कुछ है ही नहीं। अब मैंने डेसिमल हटा दिया, दिखाई दिया? आप बोलोगे क्या दिख रहा है दोस्तों आपको? अगर आप थोड़े दूरदर्शी होते तो आपको दिखता ए गुणा ए क्यूब प्लस बी गुणा बी क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। नीचे क्या दिखता? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए गुणा बी। आप बोलोगे जी सर बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया सर, 10 की पावर -4। शाबाश बेटा। ए क्यूब प्लस बी क्यूब को ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी से डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा? ए प्लस बी। ए प्लस बी का मतलब गंदे बालक कितना हुआ? 575 प्लस 325 यानी कि 900। 900 ये आ गया जी 900। 900 की 10 की पावर -4 में गुणा करनी होगी मेरे प्यारे भाई। हर कोई अच्छी तरीके से जानता है कि 2 जीरो से 2 डेसिमल कट जाएंगे, यानी कि क्या बचेगा? 9 गुणा 10 की पावर -2, 0.09 इसका आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर डी।
आप कैसे बालक हो? 900 की जब गुणा होगी 10 की पावर -4 में, है भाई, तो 900 डेसिमल के बाद 4 डिजिट लगाने हैं आपको। ये 3 डिजिट तो हैं, तो 4 डिजिट होने चाहिए, हो गए 4 डिजिट। 0.0900। तो गुणा भी नहीं करना आता है यार। ये बताइए अगला सवाल। सवाल आपके सामने आएगा, जवाब दीजिएगा। सवाल है 46। अब मैंने बहुत लिख के बताया, अब आपको लिखने का मौका नहीं दूंगा। ये बताइए 63.5 इंटू 63.5 इंटू 63.5 प्लस 36.5 इंटू 36.5 इंटू 36.5। दिखाई दिया ऊपर? ऊपर आपको दिख रहा है a³ प्लस b³, दिखाई दे रहा है। नीचे a² प्लस b² माइनस ab, यानी कि a प्लस बी आएगा। 635 और 365 क्या आएगा? a प्लस बी। a प्लस बी का मतलब 1000। 635 और 365 a प्लस बी करेंगे 1000 आएगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि ऊपर कितने डेसिमल है? ऊपर जो है 3 डेसिमल है, 1 2 3। नीचे जो है हर टर्म में 4-4 डेसिमल है। नीचे 4-4 डेसिमल है हर टर्म में। ऊपर 3 डेसिमल है, नीचे 4 डेसिमल है, तो ऊपर 1 डेसिमल कम है, यानी कि 10 से गुणा और होगी। 10,000 इस सवाल का आंसर है, ऑप्शन नंबर 1, ए नंबर। ऊपर 3-3 डेसिमल है, नीचे 4-4 डेसिमल है, ऊपर 1 डेसिमल कम है, यानी कि 10 की पावर 1 से ऊपर गुणा होगी। 1000 है भाई, डेसिमल अब दिखेगा नहीं। a³ प्लस b³ को इसका प्लस b² माइनस ab से भाग करेंगे, a प्लस बी। 635 में 365 जोड़ेंगे, 1000। 1000 गुणा 10, 10,000 आंसर है। बहुत ही आसान सा सवाल था मेरे दोस्तों। ये बताइएगा जल्दी से। 47 नंबर। बताइए बच्चों इस क्वेश्चन का क्या आंसर होगा? मल्टीप्लाई भी तो देखो संजय। .013 का क्यूब प्लस 0.007 इंटू 0.00049 अपॉन, ये बताइए एक ही सेकंड का आंसर है। सवाल 1 सेकंड से ज्यादा समय लेने वाला नहीं है। सभी का आ गया। ए का क्यूब क्या है? ये क्या है? 0.0004 नहीं, ये 0.007 का स्क्वायर ही तो है। ध्यान से देखो तो 6 डिजिट लगी हुई है, तो 0.007 का क्यूब हो जाएगा a³ प्लस b³। नीचे सेम ही चीज है, a² इसकी जब इसमें गुणा होगी प्लस b², इसकी इसमें गुणा होगी माइनस का ab। तो a³ प्लस b³ को a² प्लस b² माइनस ab से भाग करेंगे तो क्या आ जाएगा? a प्लस बी। 0.013 में 0.007 ऐड करना है, तो 0.02। ठीक है मेरे दोस्त, ये इसका आंसर आ जाएगा 0.020। बहुत ही साधारण सा सवाल था दोस्तों ये। आगे चलेंगे अगला 48 नंबर। ये बताइए जी क्या उत्तर है? बोले 2019 मीन्स का सवाल है दोस्तों ये। 12.5 का क्यूब प्लस 7.5 का क्यूब अपॉन 12.5 स्क्वायर प्लस 7.5 स्क्वायर माइनस 12.5 इंटू 7.5। इतना बेसिक सवाल कभी किसी परीक्षा में नहीं आया, ठीक है ना। लेकिन आए मेंस में देखिए कितना आसान सवाल है। 2 सेकंड से भी कम समय लगेगा। आप जानते कि ऊपर a³ प्लस b³, नीचे a² प्लस b² माइनस ab, तो क्या आएगा? a प्लस बी। a प्लस बी का मतलब 12.5 प्लस 7.5, क्या आ गया सवाल का उत्तर? 20।
ऑप्शन नंबर, ये बताओ। करो जरा। इसका मान ज्ञात करिए। सवाल बहुत साधारण है, किसी को कुछ दिखाई दिया सवाल में? भाई मेरा तो आंसर आ गया 1। क्या आपका आंसर आ गया 1 बिना पेन उठाए? नहीं आया। देखिए आप थोड़ा ध्यान से देखिए, जरा थोड़ा सिंप्लीफाई करो यार, मेंटली सोचो। 27 क्या है? 3 का क्यूब। जब क्यूब 3 का क्यूब की 0.25 क्यूब में गुणा करेंगे तो क्यूब तो है, 3 की 0.25 में गुणा होगी तो 0.75 का क्यूब हो जाएगा। प्लस, समझ में आया? 125 है 5 का क्यूब, 5 की जब 0.05 में गुणा होगी तो 0.25 का क्यूब हो जाएगा कि नहीं? 5 का क्यूब गुणा 0.05 का क्यूब, तो 5 गुणा 0.05, 0.25 का क्यूब। नीचे क्या है मेरे दोस्तों, अगर आप ध्यान से देखेंगे ए क्यूब प्लस बी क्यूब, नीचे है 0.75 का स्क्वायर माइनस 0.25 इंटू 0.5। देखिए 0.25 तो ठीक है मेरे प्यारे भाई, कोई दिक्कत नहीं। ये 0.5 कहां है भाई, इसकी तो जरूरत ही नहीं। ए क्यूब प्लस बी क्यूब 0.75 और 0.25 की टर्म में होना चाहिए सारा सवाल। ये जो 0.5 है मेरे दोस्तों, क्या मतलब है इसका? 0.5 का मतलब है 0.75 माइनस 0.25। ध्यान से देखो, अगर आप देख पा रहे हो कि आपको सारा सवाल 0.75 और 0.25 की टर्म में लिखना है। कि ध्यान से देखेंगे, ए क्यूब प्लस बी क्यूब अपॉन ए स्क्वायर, पर इसकी यहां से गुणा होगी इसमें माइनस का ए बी, इसकी इसमें गुणा होगी माइनस 0.25 के माइनस 0.25 में, प्लस बी स्क्वायर। ए क्यूब प्लस बी क्यूब अपॉन ए स्क्वायर माइनस का ए बी प्लस बी स्क्वायर। सब कुछ 0.75 और 0.25 की टर्म में दिखना चाहिए। ये मेंटली कर सकते थे। तो ए प्लस बी आएगा 0.75 प्लस 0.25 कितना हो जाएगा? 1। 1 इसका आंसर है। ठीक है, आगे चलेंगे। अगला सवाल हम दोस्तों इसका लेंगे। सवाल है आपके सामने 50। बताइए इस क्वेश्चन का क्या आंसर है? सोचना है निशांत। ये 2018 के मीन्स का है। 253 का क्यूब, इस साल के पेपर में भी हालांकि ऐसा सवाल था एक। 253 का क्यूब प्लस 247 का क्यूब अपॉन दिस का मान 50 गुणा 10 की पावर के है, तो के का मान क्या है? अगर आप ध्यान से देखेंगे, ऊपर ए क्यूब प्लस बी क्यूब है, नीचे क्या है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये माइनस का ए बी। 253 की 247 में गुणा करेंगे, यही आएगा। ये जो 62491 दिख रहा है ना, ये 253 गुणा 247 है। यूनिट जीटी मैच कर रहा है 371। बस नीचे क्या है मेरे दोस्तों, ऊपर तो कोई डेसिमल है नहीं, नीचे दो दो डेसिमल है, तो आप डेसिमल हटाओगे तो ऊपर 100 से गुणा हो जाएगी। अगर आप नीचे दो दो डेसिमल है हर टर्म में, यहां 2 डेसिमल है, यहां भी 2 है, यहां भी 2 है, तो डेसिमल हटाओगे नीचे से तो ऊपर 10 की पावर 200 से गुणा हो जाएगी। ए क्यूब प्लस बी क्यूब को ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माने से बी से भाग करेंगे, ए प्लस बी। ए प्लस बी का मतलब 253 प्लस 247 500। तो मेरे प्यारे भाई कितना आ गया? 50 गुणा भाई 100 और यहां पे 10, 10 की पावर 3। ये हो गया। आप बोलोगे जी सर, तो ये 50 गुणा 10 की पावर 3 आया है। सवाल में बोल रहे हैं कि इसके वैल्यू 50 गुणा 10 की पावर के है, तो के की जगह क्या लिखा हुआ है दोस्तों? 3। 3 इस क्वेश्चन का आंसर है। 4 नहीं 3 आएगा आंसर। ठीक, और करोगे? 51 नंबर, ये बताओ जरा। 427 गुणा 427 गुणा 427 प्लस 325 गुणा 325 गुणा 325 अपॉन दिस। तो सवाल इसको सॉल्व करना है। देखिए वही क्वेश्चन है, ए गुणा ए क्यूब प्लस बी गुणा बी गुणा बी बी क्यूब अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी।
भाई नीचे जो है हर टर्म में 2 डेसिमल है, एक और एक 2 डेसिमल दिखाई दिया, प्लस एक और एक 2 डेसिमल, एक और एक 2 डेसिमल। तो नीचे हर टर्म में 2 डेसिमल है, 2 डेसिमल हटाओगे तो ऊपर 100 से गुणा होगी। बस बाकी क्या बचा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। क्या होता है इसका मान, ए प्लस बी। ए प्लस बी करेंगे 427 में 325 जोड़ेंगे तो 752। क्या आ गया सवाल का आंसर, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलो आज इतना ही छोड़ेंगे।